कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सोशियोलॉजी के अंदर आपका पेपर लगता है समाजशास्त्र की खोज। ठीक है, तो उसी से बनने वाले आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हम। जो प्रश्न आज हम देखने वाले हैं वो रहने वाले आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ये आपके चारों यूनिट में से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं, उन्हें आज हम देखने वाले हैं। ये आपकी क्लास फर्स्ट रहने वाली है। कुल मिला के ऐसी 5 क्लास लेंगे और पाँचों क्लास के अंदर आपके जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए। पर्सनल में किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में शुरुआत में जैसे वो निम्नात्मक प्रश्न आते हैं तब भी आपको शुरुआत में 12% ऑब्जेक्ट टाइप देखने को अधिकतर मिलते हैं। जैसे कि फिलहाल गत वर्ष में मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा पेपर ही ऑब्जेक्ट टाइप कर दिया था। तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी को आपको परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ के जाना चाहिए। और चारों यूनिट में से आपके मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियोस देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ कब हुआ था। सबसे फर्स्ट यूनिट में से आपका क्वेश्चन बनता है और इसका जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन 4 है, 1990, 1980, 2000 एवं 1985। इसमें से 2 ऑप्शन मैं कट कर देता हूँ। अब आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट है आपके अनुसार। ठीक है, बात है कि मैं इसका राइट आंसर तो बताऊंगा ही। तो इसका राइट आंसर है वो आपके 1990। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 1990। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक समाजशास्त्र क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास, संपूर्ण सामाजिक विश्व का समाजशास्त्र, तुलनात्मक अनुसंधान, सामाजिक प्राणियों का अध्ययन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जैसे कि आप सभी को पता चल ही रहा है, उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, वैश्विक समाजशास्त्र क्या है, तो इसमें चारों ये 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, संपूर्ण समाज विश्व का समाजशास्त्र, तुलनात्मक और सामाजिक प्राणियों का अध्ययन, ये तीनों इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। तो इसका उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण की वजह से विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय एवं लोगों के मध्य जुड़ाव बढ़ रहा है, एक समान है, घट रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल से इसका उत्तर हो जाएगा, आप में से अधिकतर विद्यार्थी इसका सही जवाब दे देंगे, मुझे पता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बढ़ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें ऑप्शन आपके पास प्रौद्योगिकी के प्रगति, दोनों। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रौद्योगिकी में प्रगति, सूचना एवं संचार का विकास, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी अधिकतर विद्यार्थी राइट दे देंगे, मुझे पता है, क्योंकि इसका ये ऑप्शन दोनों ही राइट हैं। तो हमारा जो राइट आंसर वो हो जाएगा दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक समाजशास्त्र के प्रचार में संपूर्ण विश्व, आगे ऑप्शन दे रखे हैं, अलग हुआ है, समाप्त हुआ है, जुड़ाव है, उन्नत हुआ है। ठीक है, प्रश्न दोबारा पढ़िए, वैश्विक समाजशास्त्र के प्रचार में संपूर्ण विश्व अलग हुआ है, समाप्त हुआ है, जुड़ा हुआ है या फिर उन्नत हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर आपको थोड़ा सोच समझ के देना है और इसका राइट आंसर है जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैश्विक समाजशास्त्र की अवधारणा है, ऑप्शन है 2, 4, 5, 8। तो इसका राइट आंसर है 5 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यह आपके सेकंड यूनिट से प्रश्न बनता है, रेडिकल उपागम पक्ष दर है, समानता का, श्रेष्ठता का, परिवर्तन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका परिवर्तन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इतिहास व समाजशास्त्र से संबंधित है, ऑप्शन 4 है, तथ्यों की प्रामाणिकता सिद्ध करना, वैज्ञानिकता का अध्ययन, ये दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों ही सही हैं आपके, तथ्यों की प्रामाणिकता सिद्ध करना और वैज्ञानिकता का अध्ययन, ये दोनों ही राइट हैं, इसलिए आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से है, यानी कि सही ये दोनों। अगला प्रश्न देखिए, समाजशास्त्र मानव शास्त्र में समानता है, ऑप्शन हमारे पास वस्तुपरक अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, मानव का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो आप सब में से अधिकतर विद्यार्थी इसका राइट आंसर देंगे, मुझे ऐसी आशा लगती है, लेकिन एक ऑप्शन में पहले ही कट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका नहीं आंसर। अब आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं, इसका राइट आंसर है आपका मानव का अध्ययन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रेडिकल समाजशास्त्र की विषय वस्तु संबंधित है, मानव से, समाज से, समाज के प्रत्येक वर्ग से, उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर वो सही है जो आप सोच रहे हैं और वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, आई होप आप सभी का यह प्रश्न सही गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किन किन विद्यार्थियों को कितने % सही गए। और जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बीए से बीएड से संबंधित आपको बहुत सारे हमारे चैनल पर प्रैक्टिकल फाइल, मोस्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सभी आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल सकते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रेडिकल समाजशास्त्र के लिए समाज का रूप है। देखिए रेडिकल से आप अधिकतर चांस बनते हैं कि आपका एक क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए जाति विहीन, वर्ग विहीन, राज्य विहीन, उपरोक्त सभी। प्रश्न दोबारा पढ़िए। रेडिकल समाजशास्त्र के लिए समाज का रूप है जाति विहीन, वर्ग विहीन, राज्य विहीन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप सभी सही सोच रहे हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। रेडिकल व परंपरागत समाजशास्त्र में मूलभूत अंतर होता है। मनुष्य की प्रकृति से संबंधित, समाज के कार्यों से संबंधित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक विद्यार्थी, अधिकतर विद्यार्थी गलती मत करिएगा कि मुझे पता है अब तक ये नहीं है, बिल्कुल पहले ही बता देता हूँ ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब आप आराम से इसका राइट आंसर दे सकते हैं, तो वो है आपका मनुष्य की प्रकृति से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए। रेडिकल समाजशास्त्र के विकास से संबंधित तर्क देने वाले प्रमुख समाजशास्त्री हैं गोल्डनर, राइट मिल्स, निकोलस, डेविस, रिजमैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके गोल्डनर थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से आनुभविक अनुसंधान के महत्व का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके पास पहला अध्ययन यथार्थ एवं विश्वसनीय, विस्तृत अध्ययन संभव, परिमाणात्मक अध्ययन संभव, उपरोक्त सभी। तो दो ऑप्शन में यहाँ पर पहले ही कर देता हूँ। अब आपको इन दोनों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन यथार्थ एवं विश्वसनीय। अगला प्रश्न देखिए। जब किसी शोध का उद्देश्य प्राकल्पना का निर्माण करना एवं अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना होता है तो उसे कहते हैं क्रियात्मक शोध, परीक्षणात्मक शोध, निरूपणात्मक या फिर व्यवहारिक शोध। तो जिसका राइट आंसर वो आपके ऋणुपणात्मक, ठीक है, जिसे आप कहते हैं अन्वेषणात्मक, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में अन्वेषणात्मक भी मिले तो ये आपका राइट आंसर होगा और ऋणुपणात्मक भी होगा। अगला देखिए। जब नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं परीक्षणात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक शोध, विशुद्ध शोध। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका परीक्षणात्मक शोध होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। गंदी बस्ती की समस्या, ये आपके निबंधात्मक प्रश्नों में काफी बार पूछा जा चुका है। गंदी बस्ती की समस्या के समाधान हेतु किए गए शोध हैं ऐतिहासिक शोध, क्रियात्मक, वर्णनात्मक, मूल्यांकनात्मक। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकनात्मक शोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए किए जाने वाला शोध है परीक्षणात्मक, ऐतिहासिक, क्रियात्मक शोध या फिर वही मूल्यांकनात्मक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल्यांकनात्मक। सॉरी, मैंने आपको शायद इसमें गंदी बस्ती की समस्या के समाधान हेतु नहीं, ये मूल्यांकन नहीं होगा इसका आंसर होगा आपका क्रियात्मक, ठीक है, क्रिया करने पर होगा इसका क्रियात्मक शोध, ना कि मूल्यांकनात्मक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, क्रियात्मक शोध इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपके परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन होगा, ये ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। परिवर्तन एवं सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान कहलाता है। ऑप्शन आपके पास निरूपणात्मक, क्रियात्मक, मूल्यांकनात्मक या फिर विशुद्ध, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्रियात्मक होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्रियात्मक होगा। अगला प्रश्न देखिए। किसी गांव में, एक सेकंड में इसको हाईलाइट कर देता हूँ, किसी गांव में समन्वित विकास कार्यक्रम की सफलता को ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान कहलाता है। फिर से वही ऑप्शन मूल्यांकनात्मक, क्रियात्मक, व्यवहारिक और ऐतिहासिक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मूल्यांकनात्मक, ठीक है, मूल्यांकनात्मक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। सीमावर्ती समूह कहा जाता है जेल, पड़ोस, परिवार, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी को कहा जाता है। अगला देखिए। समुदाय होता है विशिष्ट नाम, स्वतः विकास, उपरोक्त सभी या फिर समानता, ठीक है, वो ऑप्शन पहले चला गया लेकिन वो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, और इसका राइट आंसर भी यही है उपरोक्त सभी, ठीक है, विशिष्ट नाम भी होता है, स्वतः विकास भी और समानता भी होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, जेमिन सॉफ्ट को वर्णित किया जाता है समाज के रूप में, समुदाय के रूप में, व्यवसाय के रूप में, उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, समुदाय के रूप में जेमिन सॉफ्ट को वर्णित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। जेमिन सॉफ्ट में संतुलन को प्राप्त किया जा सकता है नैतिकता के माध्यम से, अनुरूपता के माध्यम से, ठीक है, ये दोनों ही सही है, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, गलत है, ठीक है, ये दोनों ही राइट आंसर है, ठीक है, नैतिकता के माध्यम से भी और अनुरूपता के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।
और आपको परीक्षा के अंदर इसके अंदर एक ऑप्शन और देखने को मिल सकता है, वो है बहिष्कार के माध्यम से। तो ये तीनों ही इसके राइट आंसर होंगे अगर परीक्षा में आपको देखने तो मिले तो। फिलहाल तो ये दोनों यहाँ पर राइट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिए, सीमावर्ती समूह कहा जाता है, ये प्रश्न फिर से रिपीट होता है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, जेल, पड़ोस, परिवार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, समुदाय होता है, ये भी फिर से रिपीट है। विशिष्ट नाम, स्वतः विकास, उपरोक्त सभी या फिर समानता। तो जैसे कि मैंने इसका राइट आंसर बता दिया था, उपरोक्त सभी। और फिर देखिए अगला प्रश्न आता है, जैमन सॉफ्ट को वर्णित किया जाता है, ये फिर से रिपीट होता है। समाज के रूप में, समुदाय के रूप में, व्यवसाय के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी भी मैंने इसका राइट आंसर बताया था समुदाय के रूप में। तो ये कुल मिला के आपके 25% हमने देख लिए, कुल 3% इसमें वापस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपकी आगामी परीक्षाओं के लेकर। हर वर्ष इन चारों यूनिट में से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर सामने प्रस्तुत किए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब